तो प्रकाश कुमार की खास बातचीत आप देख रहे थे उपेंद्र कुशवाहा के साथ, और उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से बेबाकी से अपनी बात रखी है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ बड़ा ऐलान उपेंद्र कुशवाहा करने वाले हैं। इसके संकेत प्रकाश कुमार के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने दे दिए हैं। सभी पदों से इस्तीफा देंगे उपेंद्र कुशवाहा। नई पार्टी बनाने की दिशा में उपेंद्र कुशवाहा ने संकेत दे दिए हैं। निशाने पर उपेंद्र कुशवाहा के लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यहां तक कह दिया कि डिफैक्टो सीएम तो एक तरीके से इस वक्त बिहार के तेजस्वी यादव बने हुए हैं, और घेरा नीतीश कुमार को यह कहते हुए कि आरजेडी से डील क्या हुई है ये क्यों नहीं बताते नीतीश कुमार। सीधे रुक करते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, आपने जो एक्सक्लूसिव बातचीत की है उपेंद्र कुशवाहा से, वो अभी मैंने दर्शकों के सामने रखी है। कुल मिलाकर इससे संकेत क्या निकल कर आ रहे हैं? बिहार की सियासत में समझ क्या बन रही है? इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रोमाना आपने देखा कि 3 मुख्य बातें हुई। पहली बात यह कि नरेंद्र मोदी क्या भारी पड़ने वाले हैं 2024 में, तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि विपक्षी एकता तो हो ही नहीं पा रही है, तो ऐसे में जाहिर है कि नरेंद्र मोदी के लिए आसान होगा। दूसरा कि बिहार में अभी सीएम जो है वो डिफेक्टो सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव है। और तीसरा जो सबसे बड़े संकेत मिले एबीपी न्यूज़ पर, सबसे बड़ी खबर अब की ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जो इतने दिनों से बातें हो रही थी, लगातार सवाल पर सवाल दागे जा रहे थे नीतीश कुमार से, जवाब नहीं मिल रहा था, तो अब वो नई पार्टी बनाएंगे। यानी कि आरएलएसपी जो उनकी पुरानी पार्टी थी, जिसे जिंदा किए जाने की बात हो रही थी, उसके बारे में उन्होंने ये संकेत दिए कि अब वो नई पार्टी का ऐलान करेंगे और नए सिरे से काम करेंगे, नए सिरे से पार्टी को, संगठन को मजबूत करेंगे। और इशारों में नरेंद्र मोदी के बारे में भी कह दिया, चिराग पासवान के बारे में भी उन्होंने कह दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये साफ होता जा रहा है कि अब अगला पड़ाव जो होगा उपेंद्र कुशवाहा का वो एनडीए गठबंधन का होगा, और जो जिस एनडीए गठबंधन में अभी चिराग पासवान भी आ गए हैं, हालांकि इसी बात को लेकर मुझे लगता है आपको दर्शकों को और विस्तार से जानकारी देनी चाहिए। प्रकाश, कोयरी समाज के बड़े नेता के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की पहचान है। ऐसे में नीतीश कुमार को माना जाता है कि राजनीति के समीकरण में वो जो ईबीसी वाला फैक्टर है, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, उसको लेकर नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अपनी सियासत को आगे बढ़ाया। तो उपेंद्र कुशवाहा जो खुद कोयरी समाज से आते हैं, सियासी समीकरण के लिहाज से एनडीए की रणनीति में पूरी तरीके से फिट बैठते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल होने का रास्ता नई पार्टी बनाने के बाद यही दिशा नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल ये साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा, देखिए बीजेपी की पूरी कोशिश है कि नीतीश कुमार को कैसे कमज़ोर किया जाए। कमज़ोर मतलब ये है कि जो उनका कोयरी कुर्मी का बेस वोट है, जो कम से कम 12 से 14% तक चला जाता है, उसमें कैसे डेंट किया जाए। और क्योंकि एनडीए में अभी गठबंधन में कोई नहीं है, अकेले बीजेपी है, चिराग पासवान भी है, तो वो पूरी तरह से अभी साथ नहीं आ रहा है। हालांकि वो कोशिश हो रही है कि वो भी वहाँ केंद्र में मंत्री बन जाए। तो एक एलजेपी को छोड़ करके, एलजेपी आर चिराग पासवान की पार्टी, उसको छोड़ करके अभी कोई उनके साथ नहीं है। तो ऐसे में अगर कुशवाहा चले आते हैं तो बड़ी मजबूती और बड़ा दायरा बन जाएगा। जैसा कि महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं, तो कम से कम 3 पार्टी मिलाकर के बीजेपी यहां दिखती है। तो वोटों के समीकरण को कैसे मजबूत किया जाए और नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपनी तरफ लाया जाए, ये पूरी मुहिम वही है। बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार। तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रकाश कुमार के साथ संकेत तो दे दिए हैं उपेंद्र कुशवाहा ने। नई पार्टी बनाने के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी आपको लिए चलेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।